हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज पेपर 4 2019 और 2020 दोनों के सिलेबस में ये कॉमन टॉपिक्स हैं। एथिक्स का पेपर है, ये इंग्लिश में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2019 का जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक दिया है हमारा ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। थर्ड टॉपिक है हमारा एटीट्यूड, क्योंकि जो सेकेंड टॉपिक है उसमें थिंकर्स दिए हैं हमारे। देन फोर्थ टॉपिक है एप्टीट्यूड, फिफ्थ इमोशनल इंटेलिजेंट एंड करप्शन। ठीक इसी तरह अगर हम 2020 के सिलेबस पर देखें तो उसमें पहला टॉपिक में थिंकर्स है, सेकंड टॉपिक में है हमारे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। थर्ड टॉपिक में हमारे ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन है और फोर्थ में हमारा करप्शन है। तो इस तरह से जो 19 और 20 है दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस यूनिट्स का फ़र्क है। यहाँ पे यूनिट 2 में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर कर लिया गया है, थर्ड यूनिट में ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन को और फोर्थ में करप्शन को। तो कुल मिला के हमारा जो सिलेबस है वो सेम है, सिर्फ थिंकर्स चेंज हुए हैं। तो आगे देख लेते हैं हम। जैसे कि बताया मैंने कि कॉमन टॉपिक्स हैं, तो फर्स्ट हमारा जैसे है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। तो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से उनकी आंसर फॉर्मेटिंग होती है देख लेते हैं, और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो भी कवर किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो वैल्यूज़ हैं उसको इस तरह से डायग्राम में मैंने आप लोग को शो किया है, जैसे लीगलिटी एंड रेशनलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वर्क कमिटमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, जस्टिस, कॉम्पैशंस, एक्सीलेंस। तो इस तरह से हम एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बोल सकते हैं आप, इसमें हमने शो किया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन का। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। तो intellectual integrity is defined as recognition of the need to be true to one's own thinking and to hold oneself to the someone standards and accept others to meet. It also means to honestly admit descriptions and inconsistencies in one's own thoughts and action. सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है उसको डिस्क्राइब किया। अब इससे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस यूनिट से, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन से। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? क्वेश्चन हो सकता है जैसे हमारा डिस्क्राइब करें हम एथिक्स को। व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, मोरल्स। एथिकल एलिमेंट्स क्या है in governance. Define integrity as the ethical element in governance transparency. Moral dilemma क्या है, code of ethics क्या है, code of ethics and code of conduct क्या है, mention the various provision on public service bill 2006. एंड इसी तरह से और क्वेश्चन बात करें तो what are the need of code of conduct of for civil servant and mention the various ways to include values in governance. इस तरह से और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे नोट्स है उसमें कवर किया गया है। हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन उससे रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। इसका आंसर देख लेते हैं। The factor for the formation of attitude are: number 1, genetic factor. Psychological scientists believe that some factors of attitudes are inherited, as in the case of some disease. Second one, factor within the individual. There's two types: A, physical growth and development. For example, any physically handicapped individual will have negative attitude towards sports. B, intellectual development. Example, potential to understand and retain. Third is social factor. इसी तरह से फोर्थ हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टॉप ऑन किलिंग बाय कम्युनिकेशन मीडिया. एंड मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड,
which fulfills needs and necessities. Negative attitude, which does not fulfill needs and necessities. 6. Prejudice. It is negative. For example, different religion is prejudiced about the religion. Group affiliation, reward and punishment, personal expense. नेक्स्ट, व्हाट इज़ पॉलिटिकल एटीट्यूड. एटीट्यूड से टॉपिक से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफाइन एटीट्यूड, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ऑफ एटीट्यूड एंड वेरियस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, determinants of attitude changes and the reason because of which behavior becomes inconsistent with attitude. What is the moral attitude? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स, उसकी यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस तरह से भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है. तो हमारा क्वेश्चन था ये, व्हाट इज़ पॉलिटिकल एटीट्यूड. तो देखिए आंसर में अगर हम यहाँ देखें तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, वेल्थ, करप्शन, प्रेशर ग्रुप या जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, region, education, family, they all are the causes of political attitude. इसी तरह हम बात कर लें एटीट्यूड की, एप्टीट्यूड की. हमने पहले बात करी एटीट्यूड की, अभी बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड. जो बेसिक डिफरेंस है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, वो क्या है. एप्टीट्यूड जो होती है वो पहले से व्यक्ति में मौजूद, या फिर ऐसे हम देख लें कि एक टीचर है और उसको लग रहा है कि इसको ये सिखाएंगे हम, मान लीजिए उसको डांस सिखाएंगे, तो उसको लग रहा होगा टीचर को कि हाँ इसमें कैपेबिलिटी है, हम इसको अगर ऐसा सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा, उसमें ऐसी योग्यता है पहले से. तो वो क्या है, हमारा एप्टीट्यूड है. और अभी हमने पहले डिस्कस किया क्या, एटीट्यूड. तो एटीट्यूड में क्या होता है, एटीट्यूड में देखिए नज़रिया होता है अपना. मान लीजिए एक ग्लास अगर आपको दिया किसी ने और वो पानी से आधा भरा हुआ है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग उसमें क्या होगा, एटीट्यूड होगा. कोई कहेगा ये आधा खाली है, कोई कहेगा ये आधा भरा हुआ है. ठीक है, पूरा भरा है या आधा पानी से, आधी पानी और आधा हवा से भरा है. तो डिपेंड करता है ये पर्सन के एटीट्यूड पर. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का. तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एप्टीट्यूड की. तो aptitude is the combination of ability and other characteristics, whether native or acquired, known to be indicative of an individual ability to develop proficiency in certain particular area. तो ये हमारा क्या हो गया, aptitude. अब जैसे एटीट्यूड के क्वेश्चंस बताए मैंने कि ऐसे से बन सकते हैं, ऐसे ही एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड, यूटिलिटी ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. इसी तरह से इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड टॉलरेंस, सिंपैथी, एम्पैथी. तो ये सभी क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड से बन सकते हैं. बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस बात करते हैं यहाँ पे. और जैसे अभी मैंने बताया आपको एप्टीट्यूड से एम्पैथी और सिंपैथी से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स, ये सब क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज़ द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक rationally and to deal effectively with environment. Next question, what is the utility and application of emotional intelligence? The utility and application of emotional intelligence as per Daniel Goleman as follow. He says the contribution of IQ in person success of 20% and EQ has the contribution of 80%. The person with EQ can succeed in any field of life. We can improve it by improving our emotional potential. In today's competitive world, EQ facilitate to succeed. Last but not least, हमारा सेकेंड 6 टॉपिक है करप्शन. और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उससे भी बहुत से क्वेश्चन रखते हैं, मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, और हाउ टू कैलकुलेट इंटेलिजेंसी
एंड वॉट ऑल मीन्स हैज़ बीन डिसीव टू कैलकुलेट इंटेलिजेंस, है ना, एक्सप्लेन करना इसको, हाउ वी कैन डेवलप आर EI अपना। देन करप्शन में भी हम लोग का बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब करप्शन एंड देयर टाइप्स, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द करप्शन, व्हाट आर द एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस टू द करप्शन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, राइट अ नोट ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो इस तरह से इसका आंसर फॉर्मेटिंग की गई है विद डाटा और जो कुछ पॉइंट्स के साथ। बाकी हमारे प्री के नोट्स हैं जो ये रेडी हो चुके हैं। इफ़ एनीबडी वांट्स देन दे कैन परचेज फॉर अस। बुकलेट के फॉर्म में आपको हार्ड कॉपी इसकी अवेलेबल हो जाएगी कुरियर के माध्यम से। तो इस तरह से हमारा ये एथिक्स का जो 4th पेपर है वो इंग्लिश में रेडी है। इफ़ एनीबडी वांट्स दे कैन परचेज। होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।